काल भैरव मंदिर क्षेत्र में अवैध मदिरा विक्रय और परिवहन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सहायक आबकारी आयुक्त जिला उज्जैन के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग उज्जैन द्वारा विशेष दलों का गठन कर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। गठित विशेष दलों द्वारा श्री काल भैरव क्षेत्र में लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान संदिग्ध दुकानों, अस्थायी दुकानों व सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखी जा रही है। अवैध मदिरा संग्रहण, बिक्री अथवा परिवहन में लिप्त पाए जाने वाले के विरुद्ध मौके पर ही वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उज्जैन नगर निगम सीमा अंतर्गत प्रमुख मार्गों पर रोड चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि बाहरी क्षेत्रों से अवैध मदिरा की आपूर्ति को रोका जा सके। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट की नियमित जांच कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी नियमों के विरुद्ध मदिरा परोसी या संग्रहित न की जाए। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि काल भैरव क्षेत्र धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ मदिरा विक्रय को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को आबकारी विभाग द्वारा काल भैरव मंदिर क्षेत्र चेकिंग अभियान चलाया। विभागीय अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि कहीं अवैध मदिरा विक्रय या परिवहन की जानकारी मिले तो तुरंत आबकारी विभाग को सूचित करें। आने वाले दिनों में भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाई जा सके, धार्मिक वातावरण की गरिमा बनी रहे। मध्य प्रदेश शासन ने 1 अप्रैल 2025 से उज्जैन नगर निगम क्षेत्र की 17 कंपोजिट मदिरा दुकानें, 11 होटल और पेल्टू बार और 4 वाइन आउटलेट को बंद किया गया है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी उज्जैन एक्साइज टीम में अलग अलग दलों का गठन किया गया हुआ है और ये दल लगातार नगर निगम क्षेत्र में कार्रवाइयाँ कर रहा है। और दलों के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक कुल 266 प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं और उन प्रकरणों में 181 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग विशेषकर हमारा जो ध्यान है, जो धार्मिक नगरी के अंतर्गत जो मंदिर है, जैसे काल भैरव मंदिर है, उस पर भी हम लोगों का विशेष गश्त और चेकिंग चलाया जा रहा है। कल हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जेब में रखकर मदिरा का विक्रय कर रहे हैं। तत्काल हमने टीम रवाना करके उस क्षेत्र की सर्चिंग कराई है और जो उस क्षेत्र में फूल, माला और प्रसाद का विक्रय कर रहे हैं उन लोगों की सघन तलाशी ली गई है और उनमें उस मौके पे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी टीम लगातार उन पर निगाहें लगाए हुए है। जैसे ही यदि कुछ होगा तो हम प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। हिल स्टेशन से महाकाल महालोक तक जाने के लिए रोपवे का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। इसके 4 टावर बनना शुरू भी हो चुके हैं। सभी काम इसी माह से शुरू होने की संभावना है। रेलवे स्टेशन के पास बनने वाले मुख्य स्टेशन के पास टावर बनने की योजना में एक बार फिर बदलाव किया गया है। पहले टावर को स्टेशन से जोड़कर बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसे अलग बनाया जा रहा है। महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक प्रबंधन द्वारा बनाया जा रहा है। NHAI की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र गुप्ता व इंजीनियर मनोज माली द्वारा इस प्रोजेक्ट को लीड किया जा रहा है। वहीं इसे कॉन्ट्रैक्टर फर्म महाकालेश्वर MSIL रोपवे प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने प्रतिनिधि पार्थ के नेतृत्व में बनाया जा रहा है। इसके बनने से स्टेशन से महाकाल लोक तक श्रद्धालु चंद मिनटों में पहुंच सकेंगे। इसके लिए 900 करोड़ रुपए से रोपवे प्रोजेक्ट की योजना धरातल पर उतारी जा रही है। मुख्य स्टेशन का काम शुरू कर दिया गया है। टावर नंबर 4, 5, 8 और 9 का काम शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का यह पहला रोपवे प्रोजेक्ट होगा जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। इसकी लंबाई 1.7 किलोमीटर रहेगी। इस रोपवे के माध्यम से करीब 64,000 श्रद्धालु को सुविधा पूर्वक हर दिन महाकाल के दर्शन हो पाएंगे। मंदिर तक पहुंचाने के लिए लोगों को समय में 75% तक की बचत होगी। जहां सड़क से मंदिर तक पहुंचने में लोगों को 30 मिनट तक का लगभग समय लग जाता है। ऐसे में यह रोपवे मात्र 7 मिनट में ही श्रद्धालु को महाकाल परिसर में पहुंचा देगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1982 में पेंशन को पेंशनर्स का अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करने के उपलक्ष्य में वर्ष
1983 से प्रतिवर्ष 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में उज्जैन में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला उज्जैन के तत्वाधान में इंदौर रोड स्थित होटल में पेंशनर्स दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रकाश चंद्र लोहनी एवं रमेश चंद्र झा भूतपूर्व प्राचार्य द्वय के आतिथ्य में मनाया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में देवी सिंह सिसोदिया 80+ वर्ष, वहीं सुरेश माहेश्वरी 76 वर्ष, नवीन सदस्यों तथा शमशेर सिंह तोमर उप प्रांताध्यक्ष, कोमल भूतड़ा संभागीय अध्यक्ष, मंजू लता भाटी जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, वहीं अशोक दुबे जिला अध्यक्ष का संगठन द्वारा सम्मान पट्टी का अंग वस्त्र से स्वागत किया गया। डीएस नकारा भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त को उच्चतम न्यायालय में पेंशनर की लड़ाई को लड़ने व सफलता प्राप्त करने के लिए याद किया गया। पेंशनर्स के हितों के लिए पेंशन को मूल अधिकार के रूप में मान्यता का निर्णय देने वाले वाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश, वहीं अन्य न्यायमूर्तियों को साधुवाद दिया गया। विजय यादव बड़नगर ने ओजस्वी वाणी से पेंशनर्स की समस्याओं पर ध्यान आकर्षण किया। पेंशनर्स का स्वागत चंद्रशेखर जोशी जिला सचिव, स्वागत संबोधन अशोक दुबे जिला अध्यक्ष, संचालन शमशेर सिंह तोमर उप प्रांताध्यक्ष, वहीं अंत में आभार प्रदर्शन संजय सोनी ने प्रकट किया। शानदार लजीज व्यंजन के साथ आनंद लेते हुए पेंशनर्स दिवस कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के पश्चात प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन उज्जैन ने मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम सैकड़ों पेंशनर्स के हस्ताक्षरित ज्ञापन को कलेक्टर उज्जैन के माध्यम से संप्रेषित किया। इस अवसर पर आनंदी मौर्य, करुणा अवस्थी, मोहिनी मालवी, सावित्री मंडलोई, दिनेश कुमार व्यास, मुकाम सिंह सिसोदिया, दिलीप पंचाक्षरी, तहसील अध्यक्ष बड़नगर जयप्रकाश जिनवाल, भेरूलाल सोनी, सुशीला साठे सहित 200 से अधिक पेंशनर्स उपस्थित रहे। यह जानकारी डॉक्टर स्वामीनाथ पांडे मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई। आज पूरे देश में 17 दिसंबर को पेंशनर डे मनाया जाता है। बड़े हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है और लगभग 200 पेंशनर हम साथी उज्जैन के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सहभोज का कार्यक्रम भी रखा गया है। यहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश शासन से एक मांग जरूर है कि हमारा समय समय पर डीआर नहीं दिया जाता है और हमको लगभग 3 माह से हम मोहन सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमको मिलने का समय दिया जाए। उनके पास पत्र भी भेजे गए हैं, इसके बावजूद उन्होंने आज तक हमको स्वीकृति प्रदान नहीं की है। सभी साथी एक दूसरे को रसगुल्ले खिलाएंगे और आलू बड़ा भी खिलाएंगे, दाल चावल भी खिलाएंगे और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये संदेश एकता का इसलिए जा रहा है कि हम सब पेंशनर शासन से बहुत दुखी हैं और शासन इतना निकृष्ट हो चुका है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व समस्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त नेतृत्व में टावर चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल के नीचे आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। धरने का आज दूसरा दिन है। डीएवीएस अध्यक्ष राम सोलंकी ने बताया कि मध्य प्रदेश अजाक्स अध्यक्ष एवं आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विरुद्ध की गई एक तरफा कार्रवाई के विरोध में उज्जैन के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समाज के प्रमुख सामाजिक संगठनों द्वारा यह धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा दी गई यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण है, इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। देखिए, इस हिंदुस्तान में जिस तरह से जो राजनीति खेली जा रही है और मध्य प्रदेश सरकार में हमारे डॉक्टर मोहन यादव साहब हैं, वो भी ओबीसी से आते हैं, और हमारे आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा साहब जिन्होंने जो आजाद के प्रदेश के अध्यक्ष है और उन्होंने जो बात कही है वो कोई गलत नहीं कही है। उन्होंने उस संविधान की धारा के अंतर्गत ही वो बात बोली गई है और उन्होंने ये भी कहा कि जब एक धार्मिक ग्रंथ गुरु कहता है कि जात पात की करो विदाई, है ना, और उसमें जब संतोष वर्मा साहब ने ये बात बोली है कि हम किसी ब्राह्मण की बेटी को अगर हम अपनी बहू बनाते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। हम चाहते हैं कि भाई जो संतोष वर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, वो भी ओबीसी से, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि सभी समाज के संगठन और बीजेपी के जो लोग हैं और हमारे जो मित्र लोग हैं वो भी सब संतोष वर्मा का सहयोग कर रहे हैं। तो माननीय मोहन यादव साहब से मैं निवेदन चाहूंगा, माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन चाहूंगा कि जो भी संतोष वर्मा जी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उनको उसको निरस्त किया जाए और संतोष वर्मा को बहाल किया जाए। धरने के माध्यम से सभी सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर मांग की है कि आईएएस संतोष वर्मा के विरुद्ध की गई एक तरफा कार्रवाई को तत्काल वापस लेते हुए उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप पुनः गरिमामय पद पर पदस्थ किया जाए।
टावर चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल के समीप विभिन्न सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी व सदस्य चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे का धरना दे रहे हैं। इसी क्रम में 18 दिसंबर को धरने में प्रमुख रूप से पवन डाबर, प्रदेश अध्यक्ष जयस, पवन अहिरवार, जयस छात्र संगठन, गोवर्धन सोनगरा, बहुजन समाज पार्टी जिला उज्जैन, अनोखी लाल भारती, पूर्व जिला अध्यक्ष अजाक्स एवं अधिवक्ता राजेश वर्षी, आजाद समाज पार्टी राहुल भियाजा, मीडिया प्रभारी DAVS जीवन सोलंकी, जिला महासचिव ASP जीवन डाबी घटिया, रशीद शाह, जिला संगठन मंत्री ASP अमान खान, मीडिया प्रभारी ASP शाहिद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और अपने विचार व्यक्त किए। संगठनों ने ऐलान किया है कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो 20 दिसंबर 2025 को उज्जैन में एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। हमारा जो है, हम एक आदिवासी में आते हैं और हमारा को बहुत कष्ट भी आता है और हमारे समाज में कोई इतना जागरूक नहीं है, तो हमारे जो भी है जो IAS सर है उसके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। नहीं, हम उनके साथ में हैं। आपका नाम? मैं धीरब सिंह चौहान, भारतीय समाज से। देखिए, बीते दिनों में जो आदिवासी IAS संतोष वर्मा जी हैं, जो कि उनके ऊपर एक 7 सेकंड का जो क्लिप चलाया गया तोड़ मरोड़ कर, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। जो हमारे आदिवासी समाज में जो पहला IAS है, उनको बस कुछ मनुवादी लोगों को लग रहा है कि उनके साथ कोई नहीं है, पर हम बता देना चाहते हैं कि पूरा आदिवासी समाज, ST/SC समाज और OBC समाज साथ में है। और IAS संतोष वर्मा जी के ऊपर सरकार को दबाव बनाकर जो इनके ऊपर कार्रवाई की है, ये बिल्कुल गलत है। संवैधानिक दायरे में रहकर IAS संतोष वर्मा जी ने बात करी थी और ये बिल्कुल गलत है। मतलब IAS संतोष वर्मा जी को इतना टारगेट किया जा रहा है, बस ये इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये एक दलित आदिवासी IAS कैसे बन गया। हम IAS संतोष वर्मा जी का पूरा समर्थन करता है, जयस परिवार समर्थन करता है। और आज हम लोग उज्जैन जिले के टावर चौराहे पर जो चरणबद्ध आंदोलन 17 तारीख से चल रहा है, और यह आंदोलन लगातार पहला चरण है और लगातार पूरे मध्य प्रदेश में पूरे हजारों की संख्या में हर जिले में आंदोलन होंगे। और 20 तारीख को टावर चौराहे से लेकर कलेक्टर ऑफिस उज्जैन में हजारों की तादाद में जयस परिवार, SC/ST समाज सब लोग